वही काफी सुनहरी परी अपने खूबसूरत पर खोले हवा में उड़ती हुई आ रही थी। सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, सुनहरी परी आ रही है, आज फिर हम कहानी सुनेंगे, सुनहरी परी आ रही है। सुनहरी परी बच्चों के पास आ पहुंची थी। सब बच्चों ने खुशी से चिल्लाकर कहा, खुशामदीद सुनहरी परी। सुनहरी परी भी मुस्कुराने लगी। तो सब बच्चे कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जी सुनहरी परी, सब बच्चे यकजबान होकर बोले, आज मैं एक हरे भरे जंगल के जानवरों की कहानी सुनाऊंगी। सब बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। प्यारे बच्चों, एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में फलों के दरख्त भी थे और जानवर वहां से फल खाते थे। जंगल में से एक नहर बहा करती थी। तमाम जानवर पानी पीने के लिए इसी नहर पे जाते थे। सब जानवर बहुत मजे से हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन बंदर राजा दरख्त पे इधर उधर फलांग रहा था। कभी एक टहनी पे छलांग लगाता तो कभी दूसरी टहनी पे। इसने देखा कि जंगल में एक दरख्त के नीचे गाड़ी आकर रुकी और इसके पीछे एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था। बंदर सोचने लगा और खुद से बोला, अरे हमारे जंगल में आज इंसान कहाँ से आ गए और इतना बड़ा पिंजरा क्यों लाए हैं? कुछ तो मामला गड़बड़ है। बंदर अपने आप से ये कहते हुए दरख्त पे छलांग लगाकर इस दरख्त पे बैठ गया जिसके नीचे वो लोग गाड़ी से निकलकर खड़े थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, ये जंगल तो बहुत ही हरा भरा है, यहाँ के जानवर भी खूब मोटे ताजे होंगे। दूसरा बोला, इसीलिए तो यहाँ आए हैं हम, ताकि इन जानवरों को पकड़कर चिड़िया घर रख सकें। तीसरे आदमी ने कहका लगाया, और इन मोटे ताजे जानवरों को देखने की खूब महंगी कीमत रखेंगे। तीनों जोर जोर से कहके लगाने लगे। बंदर परेशान हो गया। ये लोग कहाँ से आए? क्यों हमारी जिंदगियों को खत्म करना चाहते हैं? मैं अब क्या करूं? कैसे सबको बताऊं? वो तीनों नहर के किनारे जा बैठे और एक बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्यों ना यहाँ से ही पहले हिरन का शिकार कर लें। दूसरा बोला, हाँ, हिरन का गोश्त खाए भी काफी वक्त हो चुका है, मजे से गोश्त खाऊंगा। वो ख्याल में सोचने लगा कि वो हिरन का गोश्त खा रहा है। तीनों वहां से उठे और अपनी बंदूकें निकाल ली और नहर के दरख्त पे छुपकर बैठ गए। एक बोला, इस जंगल में से ये नहर बहती है, सब जानवर यहीं से पानी पीते होंगे। अभी कोई हिरन आएगी तो हम इसका शिकार कर लेंगे। तीनों हंसने लगे। इन्हें सरसराहट सुनाई दी। वो छुपकर दरख्त के पीछे बैठ गए। बंदर भी वहीं एक दरख्त के ऊपर बैठा ये सब देख रहा था। बंदर ने देखा कि हिरन नहर की तरफ पानी पीने आ रही है। कैसे मैं इस खूबसूरत हिरन को बताऊं कि यहाँ से पानी मत पीना, ये शिकारी इसे मार डालेंगे। एक शिकारी हिरन को देख चुका था और इसने हिरन का निशाना ले लिया। बंदर ने दरख्त की एक मोटी शाख को तोड़ा और इन आदमियों पे गिरा दी। बंदूक से गोली चली।
लेकिन निशाना खाली जा चुका था। गोली की आवाज सुनकर हिरन खौफजदा होकर वहां से भाग गई। तमाम जानवर शोर मचाने लगे। पूरे जंगल में शोर फैल चुका था। हाथी परेशान हुए। ये जानवर क्यों बोल रहे हैं? खरगोश भागते हुए आए। मियां हाथी, जंगल में आज शोर कैसा है? धीरे धीरे तमाम जानवर इकट्ठा हो चुके थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि शोर क्यों है। ज़राफ़े ने तमाम जानवरों पे नजर डाली और बोला, बंदर राजा और गजल रानी नजर नहीं आ रहे, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। तमाम जानवर परेशान हो गए। हिरन खौफजदा होकर वहां से भाग गया। तीनों शिकारी दरख्त की मोटी शाख गिरने से परेशान हो गए। ये किसने किया? कौन है वहाँ? वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। बंदर उछलता कूदता दरख्तों से होता हुआ चला गया और खौफजदा हिरन के आगे आ गया। प्यारे हिरन, तुम ठीक हो ना? बंदर ने हिरन से पूछा। हिरन बहुत खौफजदा थी। इसने आंखें पटका कर बोला, बंदर राजा, वो उधर शिकारी है। और ये कहते ही वो रोने लगी। बंदर बोला, प्यारे हिरन, मैंने इनकी बातें सुनी है। वो यहाँ से जानवरों को कैद करके चिड़ियाघर ले जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हिरन ने पूछा। बंदर बोला, चलो आओ, जंगल के सब जानवरों को सूरत हाल बताते हैं। वो दोनों जंगल में अंदर चले गए। जानवरों ने जब बंदर राजा और हिरन को आते देखा तो परेशानी थोड़ी कम हुई। जब वो पास आए तो लोमड़ी बोली, कहाँ थे तुम और जंगल में शोर कैसा था? बारहसिंगा बोला, और ये हिरन क्यों खौफजदा है? बंदर ने बयान किया, प्यारे दोस्तों, हमारे जंगल में शिकारी घुस आए हैं। वो अपने साथ बड़ा पिंजरा लाए हैं। जंगली भैंसा बोला, अरे ये हमारे जंगल में क्यों आए हैं? वो पिंजरा क्यों लाए हैं? बंदर ने जवाब दिया, वो हमें पकड़कर चिड़ियाघर ले जाएंगे और पिंजरों में कैद कर देंगे। फिर लोग हमें देखेंगे, वो पैसे कमाएंगे। सब जानवर परेशान हो गए। सब बोलने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम क्या करें? ज़राफ़ा बोला, हमें ये मसला शेर बादशाह के सामने रखना चाहिए। इनकी जिंदगी को भी खतरा है। हाँ, हम सब खतरे में हैं। सब बारी बारी बोले, हाँ, हम सब खतरे में हैं। हम सब खतरे में हैं। हम सबको शेर बादशाह के पास जाना चाहिए। वो सब इकट्ठा होकर शेर बादशाह के महल की तरफ निकल गए। सब जानवर बादशाह के महल में जमा थे और बादशाह भी जंगल में आने वाले शिकारियों का सुनकर परेशान हो गया। वो इधर उधर चक्कर लगाने लगा और गरजदार आवाज में बोला, क्या किसी के पास कोई हल है? अब क्या किया जाए? सब जानवर चुप हो गए और सर झुका दिए। एक बूढ़ा भेड़िया बोला, शेर बादशाह, हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए और इनको अपने जंगल से निकालना चाहिए। कोई हमारे घर में कैसे घुस सकता है? बंदर डरते हुए बोला, ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, वो हमें गोलियां मार देंगे। शेर दहाड़ा, ये डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। सब बारी बारी बोलने लगे, ये डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। ये डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। हम सब लड़ेंगे। बादशाह बोला, चलो मेरे जंगल के साथियों, तैयार हो जाओ, हम सब इनको भगा देंगे। वो सब इकट्ठा होकर नहर की तरफ चल दिए।
शिकारियों ने इतने जानवरों को अपनी तरफ आता देखा तो इन्होंने अपनी बंदूकें तान ली। परिंदों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और इन तीनों के सरों पे चोंचे मारने लगे। तमाम जानवर भी वहां पहुंच गए थे और इन तीनों पे दहाड़ने लगे। ये हमारा जंगल है, हम अपने घर की हिफाजत कर सकते हैं, भागो भागो यहाँ से। वो तीनों खौफजदा होकर भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए। शेर ने खुशी से कहा, मेरे जंगल के प्यारे साथियों, आप सबका शुक्रिया कि आपने मिलकर अपने दुश्मन का मुकाबला किया। हम अपने घर की हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सब तालियां बजाने लगे कि उन्होंने दुश्मन को भगा दिया। सुनहरी परी ने बच्चों से कहा, देखा प्यारे बच्चों, किस तरह इत्तेफाक से अपने दुश्मनों का मुकाबला करके जानवरों ने इन सब को भगा दिया। आप सबको हमेशा आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। सुनहरी परी की कहानियां सुनने के लिए और अच्छा सबक लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर कहानी मिल सके। अल्लाह हाफिज।